बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज चूंकि घर वाले घर नहीं तो हमें किसी का डर नहीं, तो इसी अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करते हुए ये मैं एक दिलचस्प रेसिपी मैंने सर्च की थी और मैं आज वो बनाने चाह रहा हूँ। आपके साथ भी शेयर करते हैं कि शक्करकंदी के लड्डू कैसे बनाए जाते हैं। तो आइए चलते हैं किचन की तरफ और अपनी मनमानी करते हैं। जब घर वाले घर ना हो तो पूरी मनमानी करनी चाहिए इंसान को, अपनी मर्जी से सारे मामलात को देखना चाहिए। तो चलते हैं किचन की तरफ और आज हम बना रहे हैं शक्करकंदी के लड्डू। सादा कुकर है, उसी के अंदर हमने थोड़ा पानी डाला और उसके ऊपर इस जाली में रख के हमने एक ऊपर प्लेट दे दी हुई थी। तो ये इसको 10 से 15 मिनट इसी तरह से आपने इसको स्टीम में बॉयल करेंगे। जी जनाब, जब तक वो बॉयल हो रही है मैं उस वक्त तक इसको आपके सामने थोड़ा सा हल्की आंच पे, जब वो बॉयल हो रहा है तो साथ ही जो तिल हैं मेरे उनको हल्का सा मैंने आंच आपको दिखा दी नीचे, उस तरह से होके इसको आप तवे पे रख के हल्का सा इसको ड्राई रोस्ट। एक याद रखिएगा, इसमें कोई चीज आपने ऐड नहीं करनी। तो तकरीबन हमें 15 मिनट हो चुके हैं। तो 15 मिनट के बाद हमने इसको स्टीम को चेक करेंगे तो थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे कि क्या ये वाकई में अंदर तक बॉयल हो चुके, क्योंकि इसके पीसेस होते हैं ना, बड़े छोटे होते हैं। तो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल कि आपने उसको अंदर तक वो बॉयल हो चुकी है स्टीम में। तो उसके बाद अब ये तकरीबन हमने चेक किया है तो काफी हद तक ये बॉयल हो चुकी है। इसे मजीद हम 2 से 3 मिनट और दे देंगे। तो यूं समझे कि ये 15 की बजाय हमने अब इसको 18 से 20 मिनट के लिए, इसका छिलका जो है वो अब बड़े ही आराम से, ये थोड़ा गर्म होगा, आपने इसको आराम से, ये देखिएगा जैसे ये स्टीम हो जाए तो ये इतनी आराम से, ये देख रहे हैं आप, देख सकते हैं बड़ी ही आसानी से ये बिल्कुल आप किसी भी कांटे से लेके उसको आराम से इस तरह से उसको उसका छिलका उतार देंगे। जी, वो जिस तरह से पहली को हमने किया उसी तरह से अब ये दूसरा पीस है, इसको भी वैसे ही आराम से आप इंतहाई आसानी से, ये आप देख सकते हैं ये इतनी जबरदस्त, ना तो इसमें पानी है, जो पानी में बॉयल करने का एक प्रॉब्लम होगा वो थैंक्स टू शाहिद साहब, शाहिद महमूद साहब अक्सर फरमाते हैं कि पानी में इसको बॉयल करने से तो इसकी गजाइयत ही खत्म हो जाती है। तो अब हमने उनसे ये सीखा सबक और हमने इसको अच्छी तरह से याद किया कि ठीक है भाई, हम इसको पानी में नहीं बनाएंगे, हम इसको क्या करेंगे, स्टीम करेंगे। पानी रख के उसको बॉयल करते जाएंगे और जैसे ही वो पानी बॉयल हो जाएगा तो वो स्टीम होके इसकी कुछ ये शेप बन जाएगी। ये देख, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जिसको आपने फॉलो करना है और जो कोई रॉकेट साइंस इसमें इन्वॉल्व नहीं है। बड़ी ही आसानी से आप इसको छील के इस तरह से इस हालत में ले आएंगे और फिर आप इसको जैसे इसको साफ कर लेते हैं अच्छे तरीके से, कोई ऐसा मुश्किल मामला नहीं है। और फिर आप इसके जैसे ये साफ हो जाए, इसके छिलके अलहदा हो जाएं, आपने इसके छोटे से छोटे पीसेस इस तरह से करेंगे। पीसेस करते हुए आसानी से, ये बहुत ही आसानी से ये इसके पीसेस हो जाएंगे। और जैसे ही आप इसके पीसेस कर लेंगे, गर्म है बिल्कुल अभी, तो फिर आप इसको मैश करेंगे जिस तरह चम्मच से आप मैश करते हैं। ये बड़ी ही आसानी से, देख रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि ये मैशेबल ना हो, बहुत ही आसानी से और बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये इस तरह से इसका पेस्ट सा, एक मैश करने के बाद एक पेस्ट की सूरत इख्तियार करनी। मैंने जैसे आपको कहा था, तो इस मैश में 1 किलो में, क्योंकि शुगर है मुझे तो मैं ज़्यादा नहीं, इसमें सिर्फ चंद टेबल स्पून ये खाने के चम्मच जो है वो मैं शक्कर ऐड कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शक्कर का टेस्ट ऐसा हो जाता है, शक्कर का टेस्ट वैसा हो जाता है। ऐसी कुछ नहीं है, ये ऑर्गेनिक है और ये जबरदस्त टेस्ट देती है। तो
मैंने 3 से 4 चम्मच इसमें शक्कर के ऐड किए हैं और इसके साथ ही मैंने इसमें जो ड्राई फ्रूट थे वो मैंने उनको थोड़ा सा बारीक छोटा कर लिया, ऐसे जैसे ये बिल्कुल आसानी से हो जाते हैं। आप किसी चीज से भी, बेलने से भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये मैं तो हाथ से ही इसको प्रेफर करूंगा कि इसको आप थोड़ा सा छोटा कर दें, इतना कर दें कि वो मुनासिब हो लड्डू के अंदर। आपको अगर बहुत इसका आप बुरादा बना दें तो वो भी मजे का नहीं होता है। आप इसको खाने में इसी तरह से पसंद करेंगे अगर वो छोटे छोटे पीसेस हों और वो लड्डू में अपना टेस्ट दें। ड्राई फ्रूट जो है वो कई लिहाज से, ये ज्यादा मिकदार में भी नहीं, ज्यादा मिकदार में तो शायद अब खाया भी नहीं जाएगा, लेकिन ये बहुत जबरदस्त होता है। आप इसको ऐसे रीजनेबल साइज में हाथों से कर सकते हैं या जस्ट बेलने की मदद से आप इसको थोड़े से स्ट्रोक लगाएंगे तो ये छोटे हो जाएंगे। इसमें ये आप देख सकते हैं बिल्कुल रीजनेबल उसकी जो साइज है वो हो गया है। कहीं कोई बड़ा अगर रह गया तो उसको भी हम ट्विस्ट कर रहे हैं और साथ ही हमने इसके अंदर जो हमारी ये किशमिश है ये सारी भी हम एज इट इज इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपका सिंपल इसको क्या करना है, हाथ के साथ आपने ये चीज ऐड होने के बाद क्या होगा, आपने इसको सिंपल मिक्स कर देना है। ये जैसे ही आप इसको मिक्स करते जाएंगे ये सारे का सारा मामला बिल्कुल अपने आखिरी मंतक की उस शेप की तरफ रमा दवा नजर आएगा आपको। सिंपल है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। मैं कई दफा कह चुका हूं, हम लोग हिम्मत नहीं रखते हैं, जुर्रत नहीं करते, इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, हम शुरू नहीं करते हैं चीज़ों को। हम कहते हैं ये पता नहीं कैसे होगा। तो बहुत अच्छा मौका होता है जब घर वाले घर ना हो, बीवी आपकी घर पे ना हो, तो बड़ा मज़ेदार काम होता है कि वो घर पे तो है नहीं, कोई घर में घर वाले, जिसको वो हमारी वो बड़ी ज़बरदस्त सेंटेंस है ना, घर वाले घर नहीं और मुझे किसी का डर नहीं। ये आप इस तरह से इसको बड़ी ही आसानी से, कोई रॉकेट साइंस इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। एक अगर इंसान करना चाहे तो इसको बहुत ही आसानी से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर सकता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। नौ ये बिल्कुल इसमें शक्कर प्रॉपर मिक्स हो गई है, ड्राई फ्रूट जो है वो मिक्स हो गया है और ये इस शेप में भी आ गया है कि अब ये लड्डू बनने के बिल्कुल उस मरहले में पहुंच गया है। अब आप क्या करेंगे, सिंपल इसको इस तरह से साइज में लेंगे और इसको यूं करके आप गोल रोटेट करते जाएंगे। जैसे जैसे आप जितना चाहेंगे उतना आप इसको, जैसे ही आप गोल रोटेट करेंगे तो ये गोल शेप में हो जाएगा। और इसको आप इस तरह से, ये थोड़ा सा साइज में आपको बड़ा जरूर लग रहा होगा, हम इसको छोटा भी कर सकते हैं। ये इस तरह से आप इसको पहले को बना के इसको आप रख लें। तो ये इस तरह से फाइनल हो गए, सारे के सारे लड्डू जो हैं उनके ऊपर तिल लग गए, रेडी। आप देख सकते हैं बहुत ही लुक में भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और इंतहाई टेस्टी हैं। आई एम श्योर
1 किलो शक्करकंदी जो मैंने स्टीम रोस्ट की, सिंपल, उसमें एक बर्तन में पानी लिया और उसके ऊपर जाली के किसी बर्तन में ये रख के और उसको बॉयल किया, तो उसकी स्टीम जो आ रही थी वो ऊपर उसके एक कवर दे दिया। तो उसको सिंपल 1 किलो शक्करकंदी को इस तरह से स्टीम करने के बाद, एग्जैक्टली मेरा आइडिया था कि 15 मिनट में हो जाएगी, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको 20 से मिनट रखें, क्योंकि आंच डिफर करती है। तो इसमें कॉमन सेंस यूज करेंगे आप कि वो बिल्कुल अच्छी तरह से मैश होने के काबिल हो जाए। फिर उसको मैश करने के बाद मैंने उसमें 2 से 3 चम्मच टेबल स्पून शक्कर के ऐड किए। उसका शक्कर का टेस्ट ट्रिफिक है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है। ट्रस्ट भी, अगर आप वो यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगा। और इसमें इन पार्टिकुलरली मैंने 100 ग्राम काजू और 100 ग्राम ही अखरोट का मगज़ जो गिरी है उसकी वो, और 100 ग्राम ही मैंने उसमें किशमिश ऐड की थी। किशमिश से चूँकि मैं शुगर, वो शक्कर कम डाली थी, वो सिर्फ टेस्ट के लिए है, तो वो थोड़ा सा उसमें टेस्ट डेवलप करेगी। किशमिश जो है वो मीठा का काम करेगी, ऑलमोस्ट हर एक लड्डू में वो मौजूद होगी। तो सिंपल ये है। और साइज़ जो है वो थोड़ा सा मैंने अपने हिसाब से, मैं तो चूँकि एवरीडे एक ले रहा होता हूँ, तो मैंने अपने हिसाब से थोड़ा बड़ा रखा है। लेकिन प्रेजेंटेबल्स, आई अंडरस्टैंड, मैंने बनाने के बाद मुझे समझ आया कि प्रेजेंटेबल फॉर्म में वो वही होता है कि अगर हम इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा रखेंगे तो वो थोड़ा सा लाइक, अगर ये इस साइज़ में है तो इसको थोड़ा सा अगर छोटा साइज़ रखेंगे तो ये अभी 1 किलो में तकरीबन बने हैं 12, तो इसको आप ले जाए 20 से 24 के करीब। तो 20 से 24 लड्डू 1 किलो शक्करकंदी में बड़े ज़बरदस्त बन सकते। उम्मीद है कि ये ज़बरदस्त रहा होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आसानियाँ पैदा करने की और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे।